हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनीश सिंह ठाकुर। वेलकम बैक टू अ न्यू मार्केट एनालिसिस वीडियो, जहां पे मैंने आपके लिए कुछ स्टॉक्स निकाल के रखे हैं। बहुत अच्छी लोकेशंस पे, बहुत अच्छी पोजीशंस पे वो हैं एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस पे हैं। जो भी मोमेंटम आएगा हम उनको कैप्चर कर सकते हैं यूजिंग अवर क्वांटिफाइड मेथड्स लेवल्स। उनको यूज करके हम यूज मतलब ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए मंडे एंड ट्यूसडे के लिए कुछ वर्क करते हैं। मैंने आपके लिए एक इंडेक्स बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स निकाले हुए हैं। ये लिस्ट आ गई चीजों की। एंड बैंक निफ्टी, रिलायंस, इंडसइंड बैंक, टाइटन, अदानी पोर्ट्स एंड टीसीएस, सब में कुछ ना कुछ स्पेशल है। क्या स्पेशल है उस पर बात करते हैं। ये डाउ जोन्स यूएस मार्केट की क्लोजिंग है। मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर गया है फ्राइडे नाइट को, बट स्टिल हम इससे बहुत ज्यादा कुछ नोटिस नहीं करेंगे कि इसका मतलब मार्केट हमारा गैप अप खुलेगा क्या, या मतलब हमारा मार्केट भी बहुत ज्यादा बुलिश होगा क्या। वी कैन नॉट से एनीथिंग। जस्ट लास्ट वीक भी आपको मालूम है मार्केट बुलिश मोमेंटम देने के बाद किस तरीके से फॉल हुआ, हम सबको मालूम है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। विल स्टार्ट विद द एनालिसिस ऑफ बैंक निफ्टी एंड देन स्लोली स्लोली विल गो डाउन टू सम स्टॉक्स। तो सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगा कि बैंक निफ्टी बड़े टाइम फ्रेम पे, 1 आवर टाइम फ्रेम पे कहां पे अभी स्टैंड करता है। तो बड़े टाइम फ्रेम पे अगर देखेंगे, तो बड़े टाइम फ्रेम पे देखने के बाद हम देखते हैं कि 61.8% का जो लेवल है, मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच के एक यहाँ पे खींच रहा हूँ, और यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे खींच रहा हूँ, और एक लाइन में यहाँ पे खींच रहा हूँ, और मैं इसको मैं साफ कर देता हूँ बिकॉज क्लीन चार्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपके सामने जो लेवल्स है ना, देखो ये लेवल बहुत क्रूशियल है। ये दिख रहा है आप लोगों को, जो ब्रेक नहीं हो पा रहा है। इट हैज टेस्टेड द लेवल्स 1 2 3 4 5 टाइम्स। मतलब अब बेसिकली इसको अगर मैं जोन बनाऊंगा तो बेटर है मैं इसको एक ऐसा जोन बना करके आपके लिए जोन बना दूं। तो दिस जोन इज वेरी स्ट्रॉन्ग ओवर हियर। यहाँ पे मार्केट बार बार आके हॉल्ट करता है। क्यों हॉल्ट करता है? क्योंकि यहाँ पे काफी अच्छा सपोर्ट लेवल है। सो द लेवल्स आर लाइक 32,300 से लेकर के 32,500 का जो आपका नो ट्रेडिंग जोन है, ये काफी अच्छा हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न भी आपको दिख रहा है। मार्केट फॉल हुआ एक बड़े पैटर्न के बाद, रेजिस्टेंस फेस करता है, एक ब्रेकआउट देता है बट सस्टेन नहीं कर पाता, फिर एक बार यहाँ पे रिजेक्शन लेके आता है। अगर कल मार्केट साइडवेज खुलता है या थोड़ा सा गैप अप खुलता है एंड स्टार्ट्स फॉलिंग, so just keep an eye on these levels. I would tell you, any closing 15-minute time frame पे any closing below 32,388 also can be used as a short entry। और मतलब मैं तो कहता हूं, एंड ये तो काफी कंफर्म होता। ओके, नाउ नाउ विल मेक दिस 32,339। इसके बिलो अगर क्लोजिंग देती है ना हमारी रेड कैंडल, मार्केट साइडवेज खुलता है या हल्का सा गैप अप खुल के अगर नीचे आता है और ये लेवल ब्रीच करता है, तो गाइस यू आर गोइंग टू शॉर्ट द मार्केट फॉर अ वेरी बिग टारगेट। ये क्या इंट्राडे टारगेट नहीं, स्विंग टारगेट हो गया। इंट्राडे टारगेट की अगर अपन को बात करनी है तो मैं इंट्राडे टारगेट भी आपको बना के देता हूँ। आपका इंट्राडे टारगेट बनेगा आपका इन लेवल्स के आसपास, यहाँ पे 30 एग्जैक्टली इस जगह पे बनेगा आपका पहला टारगेट, और इस जगह पे बनेगा आपका दूसरा टारगेट। तो these are the major downside levels for बैंक निफ्टी इन फ्रंट ऑफ यू। अगर ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न कल नेकलाइन ब्रेक डाउन करता है, साइडवेज खुल के गैप डाउन खुल के ऊपर जाके नीचे आके, तो गुड गुड पॉइंट्स फॉर यू फॉर 32,339, 31, 31,800 एंड ऑल दैट यू सी। ठीक है, तो ठीक है, चलो 31 31,340 एंड दीज आर द लेवल्स फॉर यू। बट नाउ अगर अगर मार्केट यहां से सपोर्ट लेता है, मार्केट अगर यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेता है कल, और मार्केट यहां से ऊपर उठता है, तो उस केस में हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? सबसे पहले तो यू हैव टू मेक श्योर दैट इट इज क्रॉसिंग, इट इज ब्रेकिंग आउट दिस ट्रेंड लाइन, जो कि वो कर ही देगा अगर मार्केट में स्ट्रेंथ होगी तो। आफ्टर दिस इज ब्रोकन आउट, आपके साथ दो लेवल, जो हेड एंड शोल्डर के जो हेड्स है ना, सॉरी जो शोल्डर्स है, उनका लेवल पहला, दिस इज गोइंग टू बी फर्स्ट टारगेट अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होती है तो। एंड दूसरे की बात करेंगे, फिबोनाची लेवल हटाते हैं अपन, मैनुअल लेवल्स को देखते हैं, तो 32,000, 33,200। सो दीज आर दी टू अपसाइड लेवल्स फॉर यू। तो देखो बड़ा सिंपल से एनालिसिस था। भले ही हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, ब्रेकआउट होता है तो बड़ा टारगेट देगा देगा, बट सपोर्ट भी है, हो सकता है एक और शोल्डर बना के नीचे गिरे। जो भी होगा, लेवल्स आपके सामने है, 32,921 अपसाइड, 33,221। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट लेवल्स फॉर बैंक निफ्टी, एंड इन लेवल्स को देख के हम लोगों को ट्रेड करना है। ठीक है, तो वन इंडेक्स डन फॉर यू। अभी बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों में से एक ही में ट्रेड करना चाहिए, तो आई एम गोइंग टू ट्रेड बैंक निफ्टी। तो इसलिए अभी रिलायंस की बात करते हैं।
तो रिलायंस को अगर मैं टाइम फ्रेम पे देखूंगा ना, तो रिलायंस मेरे को दिख रहा है कि बार बार मतलब ना 1 आवर, पहले 15 मिनट टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ आप लोगों को। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे इट हैज मेड अ डबल टॉप पैटर्न रेजिस्टेंस लेकर के, और ये रहा, और एक जोन क्रिएट करूंगा मैं इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट पे। ठीक है, तो देखो ये एक इंपॉर्टेंट जोन आपको दिख रहा है। ये जोन एक्चुअली स्ट्रेच करूंगा तो यहाँ से स्ट्रेच करना पड़ेगा मेरे को। ये हो गया मेरा जोन, और थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं। देखो तो ये जो जोन है, इट्स 1 2, एक बार मतलब सपोर्ट सपोर्ट फेल हो गया, फिर भी बियर्स के जोन, सेलिंग जोन से मार्केट ऊपर लेके आया बुल्स ने, एंड फिर से टेस्ट हो रहा है अगेन, इट इज टेस्टिंग द सेम लेवल। मतलब इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अगर इस सपोर्ट पे इस सपोर्ट से मार्केट उठता है तो कहां तक जाएगा, उसके लिए हम एक बड़े टाइम फ्रेम पे आएंगे, 1 आवर टाइम फ्रेम पे थोड़ा जूम आउट करेंगे और एक और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। हम एक और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, विल स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड विल स्टार्ट फ्रॉम, हाँ विल स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, एंड ज्यादा थिक हो गई लाइन, इसे हम वन करेंगे, इसे भी हम वन करेंगे, इसे हम कलर दूसरा दे देंगे, सब ये वॉलेट कलर दे देंगे, लिटिल बिट ऑफ। ओके, नाउ डू यू सी ओवर हियर, यहाँ पे इस पॉइंट से इस पॉइंट पे, तो ये जो दूसरी ट्रेंड लाइन है, ओके इसको थोड़ा बहुत ज्यादा मैंने लॉन्ग कर दिया, मैं यहाँ तक ले आता हूँ। ओके, तो आपके सामने दो चीजें हैं। आपके सामने ना अपसाइड पहले बात करते हैं, अगर मार्केट कल इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट, अभी तो ऑब्वियसली यहाँ तो ब्रेकआउट करेगा नहीं, ये बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है, 1 आवर टाइम फ्रेम है। अगर 5 मिनट का टाइम फ्रेम खोल के दिखाता हूं, अगर कल मार्केट गैप अप खुलता है, यहाँ से गैप अप खुलता है, तो हो सकता है, देखो ऑलरेडी इस ट्रेंड लाइन पे रिजेक्शन एक बार ले चुका है, अगर यहीं से फेल हो जाए एग्जैक्टली इस लेवल से, यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को जोन भी 99 2000 रुपीज के आसपास, अगर यहाँ पे वीकनेस दिखाता है तो इट में गेट शॉर्ट, यू विल गेट अ शॉर्ट अपॉर्चुनिटी, यहीं से शॉर्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी। पहला टारगेट आपका ये बनेगा, आप देख लो एकदम सिंपल से टारगेट्स है यहाँ पे, दिस इज गोइंग टू फर्स्ट टारगेट, दिस इज गोइंग टू बी योर सेकंड टारगेट, तो तुरंत आप यहाँ पे इस पॉइंट पे शॉर्ट कर सकते हो। अगर ये स्ट्रेंथ दिखाता है, ब्रेकआउट करता है, तो फिर आपके पास दो तीन ऑप्शंस होते हैं आपके सामने। ये जो अगली ट्रेंड लाइन है, ये वाला जो हाई है, ये आपके सामने है, तो ये वाली ट्रेंड लाइन और ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आपके सामने लेवल्स बनेंगे। मैं बना के देता हूं आपको लेवल्स, जस्ट 1 मिनट। हियर हियर हियर, ये बहुत ज्यादा आपको ऑकवर्ड दिख रहा होगा, अब आपको बेटर दिखेगा। सो राइट नाउ इफ यू सी, अगर मार्केट कल यहां से रिजेक्शन लेता है तो ठीक है, तो हम डाउन साइड देख सकते हैं, बट अगर ये ब्रेकआउट करता है तो मार्केट द मोमेंट इट इज सस्टेनिंग अबव दिस 2000 रुपीज लेवल, यू आर गोइंग बुलिश। 2000 से 2020 रुपीज का लेवल आपको आराम से अचीव कर सकते हो। इनफैक्ट वो इस ट्रेंड लाइन को भी टच करेगा, और फिर वहां से विक टच करके माइट भी नीचे आएगा। क्यों? हमने अभी देखा 1 आवर टाइम फ्रेम पे, ये एक दूसरी ट्रेंड लाइन है, इसको कन्फ्लुएंस कहते हैं। जब एक ट्रेंड लाइन दूसरी ट्रेंड लाइन से कनेक्ट करती है, हॉरिजॉन्टल लाइन कनेक्ट करती है, इसे कन्फ्लुएंस कहते हैं। तो दिस इज द एनालिसिस फॉर रिलायंस फॉर यू। अगर आप ध्यान से देखोगे छोटे टाइम फ्रेम पे 15 मिनट पे देखोगे, तो यू विल सी द मार्केट इज मेकिंग स्लोअर हाइज, तो चांस है फिर से यहां से रेजिस्टेंस ले लेता है तो ठीक है, नहीं लेता है तो हम इसका बेनिफिट उठाएंगे, बट यहां से तो डेफिनेट सी बात है फिर ट्रेंड लाइन पे एक रेजिस्टेंस लेगा, और फिर देखेंगे क्या करेंगे। तो लेवल्स आर इन फ्रंट ऑफ यू, 2000 के ऊपर बाएंगे, 2019 या फिर इस ट्रेंड लाइन तक, और सेलिंग के लिए हमारे पास, अगर मार्केट नीचे क्या आता है, तो दिस इज गोइंग टू बी योर टारगेट्स 1980 से लेकर के 19, दिस इज अ वेरी वेरी स्मॉल टारगेट, यू शुड डिलीट दिस लाइन अगर आपको यहाँ पे टारगेट लेना है। तो ऑब्वियसली बात है, दिस इज 1965 एंड दिस इज गोइंग टू बी ओके 1972। 1980 से लेकर के 72 इज अराउंड 0.5%, जो बहुत कम है, जो बहुत कम है। यस इट्स 0.5, कोई यूज नहीं इस टारगेट का, बट यहाँ पे लेवल तो है यार। स्टिल अपन बात करते हैं, लेवल तो लेवल है, तो भाई छोड़ नहीं, टेक्निकल चीजों को तो इग्नोर नहीं कर सकते, छोटा है तो क्या हुआ। सो मेरे हिसाब से डायरेक्टली गैप डाउन होता है तो शॉर्ट करने का फायदा नहीं है, यहाँ पे होल्ड कर सकता है। अगर मार्केट गैप अप खुल के यहाँ से रेजिस्टेंस लेता है ना, देन यू शुड गो फॉर दिस लेवल। ओके, सो दिस इज फॉर रिलायंस। थोड़ा सा ये मेरे को मालूम है हल्का सा कॉम्प्लिकेट हो गया होगा, एज पर जो हम लोग आज तक करते आए हैं। दोबारा से देख लेना इस चीज को, अगर रिलायंस का आपको समझ में नहीं आता है तो। इंडसइंड बैंक पे जाते हैं,
तो बड़े ही सिंपल तरीके से आपको सारे लोगों को दिख रहा होगा, मतलब बोलने की भी जरूरत नहीं मुझे। यू सी अ गुड हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न, यू सी अ गुड हेड एंड शोल्डर्स काइंड ऑफ पैटर्न एंड गुड सपोर्ट, अच्छा खासा सपोर्ट ले रहा है। एक बार सपोर्ट ले चुका है, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी, पांचवी बार सपोर्ट लेने जा रहा है। अगर ये सपोर्ट लेना सक्सेसफुल होता है तो यहाँ पे आपको काफी अच्छा मूवमेंट मिल सकता है, अपसाइड भी और डाउन साइड भी, क्योंकि हेड एंड शोल्डर की नेकलाइन ब्रेकआउट होगी तो आपको मालूम है यू गेट गुड। बट थोड़ा सा ना पीछे चलते हैं, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचता हूँ इंपॉर्टेंट लेवल्स पे, और थोड़ा सा आपको साइड में ले जाता हूँ, थोड़ा घुमाने ले जाता हूँ यहाँ पे, घुमाने ले जाता हूँ यहाँ पे, मतलब देखो मैं आपको थोड़ा और दूर ले जाता हूँ, देखो यहाँ पे ले जाता हूँ। चलिए थोड़ा टाइम फ्रेम बड़ा करता हूँ ना आपको यहाँ ले जाने के लिए। अब देखो ये तो देख लिया आपने, थोड़ा लेफ्ट आते हैं ना, थोड़ा लेफ्ट आते हैं, ये दिख रहा है आप लोगों को फिर से, ये 1 आवर टाइम फ्रेम पे है, बट यू सी दिस हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न ओवर हियर, देखो। तो देखो मैं आई एम जस्ट टेलिंग यू कि टेक्निकल एनालिसिस ऑल अबाउट हिस्टोरिकल डेटा। देखो यहाँ भी जब इसने तोड़ा था नेकलाइन को, अच्छा खासा मार्केट ने फॉल दिया था, ये तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम है तो बड़ा फॉल है, वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम है, इतना बड़ा तो नहीं आएगा बट फिर भी आएगा। तो इस लाइन को देखते हुए अगर हम लोगों को इंपॉर्टेंट लेवल्स बनाने हैं ऊपर और नीचे, तो डेफिनेट सी बात है, पहला हमारा इंपॉर्टेंट लेवल आएगा 934 रुपीज का, दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट लेवल जाएगा 948 रुपीज का। ठीक है, नीचे की बात करते हैं डाउन साइड की, तो पहला हमारा इंपॉर्टेंट आएगा इस लेवल पे 907 रुपीज का, और दूसरा हमारा आएगा यहाँ पे अराउंड दिख रहा है आप लोगों को 895 के आसपास यहाँ। तो बहुत ही सिंपल मार्केट एनालिसिस करके 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको मैं सिंपल लेवल्स दे देता हूं। ये रहे आपके लेवल्स फॉर इंडसइंड बैंक। ठीक है, अपसाइड इट इज हैविंग 934 एंड 948, एंड डाउन साइड इट्स हैविंग 907 एंड 895। तो ये आपके लेवल्स मिल गए डाउन साइड के लिए भी। सो इंडसइंड बैंक नेकलाइन पे सपोर्ट देखते ब्रेकआउट करता है कि चलता है, सिंपल है। टाइटन, अब टाइटन एंड अदानी पोर्ट्स वेरी सिंपल है, बच्चा भी कोई देख के बता सकता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। कि मार्केट देखो, टाइटन इज कंटिन्यूअसली मेकिंग हाइज, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट, कंसोलिडेशन नाउ व्हाट ब्रेकआउट, ऑब्वियसली बात है। बट बिफोर वी गो अहेड वी हैव टू नो कि टाइटन का अभी तक ऑल टाइम हाई क्या है। तो टाइटन का अभी तक का जो ऑल टाइम हाई टच किया टाइटन ने वो है 1620, एक ट्रेंड लाइन वहां खींचेंगे, मार्केट देखेंगे। यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे भी ब्रेकआउट ब्रेकआउट ब्रेकआउट, कंसोलिडेशन अगेन, गोइंग फॉर दैट। अब छोटे टाइम फ्रेम पे आएंगे तो क्या दिख रहा है 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे भी, चलो जो भी दिख रहा है, पहले हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस, हमें यहाँ पे वो ड्रॉ करेंगे सपोर्ट लाइन। ठीक है, तो एक जोन सा बना लिया। अब इस जोन में ट्रेड कैसे करना है बताते हैं। इस यहाँ पे आकर के हम सिर्फ एक ट्रेंड लाइन ऐसे ही ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे और दैट्स इट। क्योंकि ये पैटर्न बुलिश है, इट्स अ पोल एंड फ्लैग। अगर ये ब्रेकआउट गैप अप खुलता है, आपको पहली कैंडल ग्रीन दिखती है, तो यू हैव टू गो लॉन्ग एंड यू हैव टू चेक मार्केट क्या करता है। मार्केट माइट मेक अ गिव यू अ गुड ब्रेकआउट। अगर वॉल्यूम्स चेक कर लेना, एडीएक्स चेक कर लेना, एडीएक्स की वैल्यू चेक कर लेना, अभी भी चेक करके देखते हैं। अगर एडीएक्स की वैल्यू, द एडीएक्स इज ड्रॉपिंग राइट नाउ, द एडीएक्स तो ड्रॉप हुआ है, तब से मार्केट साइडवेज गया। अगर कल एडीएक्स की वैल्यू फिर से 25 प्लस होती है, जैसे देखो यहाँ पे एडीएक्स की वैल्यू जब 25 प्लस 30, 35, 35, 40 होती है, मार्केट ने एक रैली दी है, तो कल सुबह एडीएक्स की वैल्यू चेक कर लेना, हर 5 मिनट टाइम फ्रेम पे चेक कर लेना, हर 5-10 मिनट बाद चेक करते रहना। अगर बढ़ता हुआ देखेगा तो यू कैन गो लॉन्ग, अगर ऊपर की तरफ आता है तो इट विल गिव यू अ हाई ब्रेकआउट। पिवट्स ट्राई करना, R3 तक का टारगेट लेने की कोशिश करना, अच्छा खासा टारगेट आपको टाइटन दे सकता है, फ्लैग एंड पोल के कारण, फ्लैग ब्रेकआउट होता है तो। अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट होता है, शॉर्ट मत करना। कहां तक मत करना, ये 1573 तक की वापस, अगर ये नीचे भी आता है तो ये रीटेस्ट करने आएगा, बायर्स वापस बाय करेंगे, मार्केट ऊपर जाएगा। जब तक कि 1573 क्रॉस नहीं होता, डू नॉट शॉर्ट टाइटन, शॉर्ट करना उसके बाद करना। यू कैन गेट अ टारगेट ऑफ 1547 अगर ये इसके नीचे क्लोजिंग देता है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे तो। बाकी तो डोंट गो फॉर शॉर्ट। हो सकता है मार्केट साइडवेज खुल के और कंसोलिडेट हो जाए, फिर ब्रेकआउट दे, बट जब भी ब्रेकआउट मिलेगा ना, गो फॉर इट, मेक श्योर एडीएक्स इज राइजिंग, दैट्स इट। सिंपल था। सेम अदानी पोर्ट्स हम सबको मालूम है, अदानी पोर्ट्स में, अदानी एंटरप्राइज में, सारे की सारी अदानी कंपनीज में कैसा मार्केट, कैसा मूवमेंट आ रही है देखो, खूब ब्रेकआउट, कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट। Again, it has given you a good consolidation, that too on a 15-minute time frame, that too एक trend symmetrical triangle plus horizontal lines में इसके इस लेवल पे इसने आपको दे दिया है अच्छा खासा कंसोलिडेशन। सो 8-3, अगर कल भी यहाँ पे भी आपको गैप अप दिखता है ना मंडे को, कि भाई गैप अप खुल गया है, गो फॉर इट यार, इट इज गोइंग टू मेक अ न्यूअर
आई एम सो सॉरी, इट्स गोइंग टू मेक अ हायर हाई और अच्छा खासा फिर से ब्रेकआउट मिल सकता है। और अगर ये नीचे की तरफ देता है ना तो बिल्कुल मतलब यार देखो, अगला लेवल तो बहुत दूर है 754 का, बट एक बुलिश स्टॉक है, मैं सजेस्ट नहीं करूंगा फिर भी छोटा टारगेट लेना। देखो मतलब अगर ये नीचे की तरफ खुलता है ना तो वैसे तो जेन्युइन टारगेट 754 है, बट बुलिश मार्केट में बेरिश होना तो होते भी हो, तो एक काम करना 803 पे एग्जिट कर देना, फिर देखना क्या होता है। क्योंकि अगर ये नीचे भी खुलता है ना तो इट हाई प्रोबेबिलिटी इस जगह से ना, देखो 2 बार सपोर्ट ले चुका है, 803 सपोर्ट लेगा, तो 803 छोटा शॉर्ट टारगेट और लॉन्ग टारगेट बड़ा, और इसके नीचे क्लोजिंग देता है देन तो यार अच्छा खासा हमें सेलिंग प्रेशर देखने मिलेगा। अगर इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो, बट बहुत मुश्किल है कि इसके नीचे क्लोजिंग दे, यहां तक का टारगेट, देन अगेन यू गो फॉर बाय। तो ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न है अदानी पोर्ट्स में, दैट्स इट। कुछ भी कहीं भी मैंने आपको बहुत हाई लेवल नहीं चीज बताई, सिंपल सिंपल ही चीजें बताई हैं। ठीक है, सिंपल चीजें बताने के बाद लास्टली टीसीएस क्यों मैं आपको दे रहा हूं, मैं आपको समझाना चाहता हूं, क्योंकि मोस्टली क्या गलती होती है मैं वही बताना चाहता हूं आप लोगों को। अगर मैं डेट्स की बात करता हूं तो मंडे को ही 12th को टीसीएस का रिजल्ट आने वाला है, 14th को इन्फोसिस का आने वाला है, 15th को विप्रो माइंट्री का आने वाला है। और हाँ, उसके बाद 17 को सैटरडे को एचडीएफसी बैंक का, और अगले सैटरडे को आईसीआईसी बैंक का, फिर आईसीआईसी सिक्योरिटीज का, महिंद्रा महिंद्रा, बजाज फाइनेंस का भी इस मंथ है, टाइटन का भी इस मंथ है, बजाज ऑटो को भी इस मंथ है। अच्छा, टाइटन का भी इस मंथ की को रिजल्ट है, तो हो सकता है वो भी उस चीज में उस रीजन से। मैं बोलना चाहता हूँ डाउ थ्योरी क्या होती है। मैं ना अब स्टॉक्स के लिए बताया हूँ, सीरीज बनाई है, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है बहुत डिटेल में, तो नहीं बेसिक्स एक्सप्लेन किया, एलियट वेव थ्योरी, डाउ थ्योरी, रिचर्ड स्वाइकॉफ थ्योरी के, तो उसमें आएंगे मतलब आखिरी आखिरी में, आज से 1.5-2 महीने लग जाएगा। फिर भी उसमें डाउ थ्योरी में बताया गया कि मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग, मार्केट इज ऑलरेडी प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर इवेंट्स एंड इट इज डिस्काउंटिंग एवरीथिंग। तो आप देख रहे हो मार्केट कैसा मूव कर रहा है, टीसीएस क्यों मूव कर रहा है, ये इसलिए मूव कर रहा है क्योंकि द अर्निंग्स अच्छी आएंगी, ये मालूम है, ये लोगों को मालूम है, एफआईआईस को मालूम है, इंस्टीट्यूशंस को मालूम है, सबको मालूम है। ये जितने नए लोग हैं उनको नहीं मालूम है क्या होगा मंडे को, अगर जब भी न्यूज आएगी टीसीएस ने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, पागल हो जाएंगे रिटेल ट्रेडर्स और सीधे बाय करेंगे। और क्या होगा, अब अगर मैं इसको बड़े टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में दिखाता हूं, तो क्या हो रहा है, ये वापस से एक ब्रेकआउट ब्रेकआउट सिचुएशन पे, हमने अभी तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी थी ना, हमने दे दी थी क्लोजिंग, और ये थोड़ा सा आया हुआ है। अभी हो सकता है मंडे को ना इट विल ओपन गैप अप, न्यूज डिक्लेयर उस वक्त तक हो सकता है, उस टाइम तक ना हुआ हो, दिन में बीच 12 बजे, 10 बजे, 2 बजे, 4 बजे, कभी भी आए, मार्केट उस प्रेशर में गैप अप ही खुलेगा एंड देन इट विल कंसोलिडेट। द मोमेंट द गुड न्यूज कम्स, इवन बिकॉज ऑफ हैविंग गुड न्यूज ऑल्सो देयर इज अ चांस कि मार्केट वहां से फॉल आउट गिर जाए, ये बिल्कुल पॉसिबल है, ऐसा कई बार होता है। इसीलिए इस ट्रैप में मत फंसना, अच्छी न्यूज सुन के बाय मत करना, और उल्टा अगर वो गिरता है ना मार्केट, अगर कंसोलिडेट के गिरता है तो शॉर्ट करना, इट विल गो शॉर्ट फॉर 2-3 डेज। मैं ये मत करना कि अच्छी रिजल्ट आई बोल के बाय कर लिए और फंस गए, बिकॉज दिस हैपेंस अ लॉट। तो ऑल द आईटी स्टॉक्स आर गोइंग अप, ऑलरेडी गॉन अप, हो सकता है थोड़ा सा और चला जाए, बट न्यूज सुन के बाय मत करना, बिकॉज मैक्सिमम टाइम मार्केट वहां से फॉल करता है। तो ये न्यूज का उल्टा इफेक्ट पड़ता है, मतलब उल्टा इफेक्ट नहीं पड़ता है। और अगर हल्की सी भी अंडर एक्सपेक्टेड रिजल्ट आ गया, जितनी उम्मीद है मार्केट को, एक्सपेक्टेशन उससे कम आया, इट विल डेफिनेटली गिव यू अ बिग downside potential. People are expecting upside. I am telling you downside, not मंडे को, बट आने वाले हफ्ते में, कि इट इज गोइंग टू गिव यू अ पुल बैक। अगर ये ब्रेकआउट भी देना है ना, अच्छी कंपनी तो है टीसीएस यार, मानता हूं, अगर ये ब्रेकआउट भी देना है ना, ये रीटेस्ट करेगा ही करेगा, या तो ये लेवल्स को करेगा, या तो फिर ये लेवल्स को करेगा और ये फिर जाएगा। सो मेक श्योर आप, मार्केट जिगजैग मैनर में मूव करता है, इंपल्सिव करेक्टिव इंपल्सिव भूलना मत, ऐसे नहीं ऊपर 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 भाग जाएगा। मैं बहुत गंदा कर दिया चार्ट्स को, मैं कोई लेवल नहीं दे रहा हूँ टीसीएस के, बस एक कहानी बतानी थी। ऐसा नहीं कि ब्रेकआउट कर रहा तो ब्रेकआउट 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 हो जाएगा, इट विल ब्रेकआउट एंड देन गो इंपल्सिव करेक्टिव इंपल्सिव, वेव नंबर 1 2 3, ट्रेंडिंग पुल बैक ट्रेंडिंग मूव, ऐसे ही मूव करता है मार्केट। ये बताना था इसलिए टीसीएस यहाँ पे, बाकी नो लेवल्स, आई एम नॉट गिविंग यू एनी लेवल्स फॉर दिस, आई एम जस्ट ट्राइंग टू वॉर्न यू कि ये इंपॉर्टेंट लेवल पे देख लो, बट इस पे एकदम न्यूज अच्छी है तो कूद मत जाना बाय करना, दैट इज गोइंग टू गिव यू अ प्रॉब्लम। ऑलराइट गाइस, आई होप मजा आया होगा आप लोगों को, और क्योंकि मैं आई वाज वेरी बिजी, ट्रेडेड लेस, इनफैक्ट ट्रेडेड इनकरेक्टली, बट ठीक है, बहुत सारी चीजें हुई हैं पिछले महीने बहुत, क्योंकि मैं बहुत बिजी था। अब आई एम हियर, आई एम ट्राइंग टू फोकस मोर ऑन स्टॉक्स, ऑल्सो ऑन क्रिप्टोस, ऑल्सो ऑन
फॉरेक्स में भी मैं बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ, तो बहुत सारी चीजें मैं फॉरेक्स और क्रिप्टो की भी लेके आता हूँ आपके लिए, थोड़ी बहुत क्रिप्टो की, ज्यादातर फॉरेक्स की, स्टॉक्स की तो चलती रहेंगी जो चल रही हैं, और कुछ कुछ लाइव ट्रेडिंग भी अगर मैं करता हूँ वो भी शो करता हूँ, क्यों किया क्या किया, सब कुछ आपको अब मैं आराम से बताता हूँ। ठीक है, आई होप आज का मार्केट एनालिसिस ज्यादा इन डेप्थ था, क्योंकि मेरा पर्पस है लर्निंग शेयर करना। ये वीडियो में आज से एक एक साल, दो दो साल बाद भी लोग देखेंगे, हो सकता है ये वाला ना देखे, बट मेरे वीडियोस देखेंगे, तो मैं हमेशा ट्राई करता हूँ फुल ऑफ नॉलेज। ठीक है, अगर पसंद आए तो डेफिनेटली आई सी द लाइक्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू आर न्यू, एंड वेट फॉर द अपस्टॉक्स आल्सो चैनल की, वो भी आपको वीडियोस दे। और ऑप्शंस वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा, आई होप सो आपको पसंद आया होगा, ये आपको चाहिए था। ऑल्सो साइकोलॉजिकल सीरीज इज ऑल्सो कमिंग अप टू योर वे, तो काफी अच्छा कंटेंट आने वाला है। सो ओके, बाय बाय, आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय, थैंक यू।